देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बड़ी बैंक और सोने की लूट की घटनाओं में अब बार बार बिहार का नाम सामने आ रहा है। गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हुई कई बड़ी वारदातों की जांच अब आगे बढ़ी तो उसके तार बिहार से जुड़े लोगों या गिरोहों तक पहुंचे। पुलिस और जांच एजेंसियों का कहना है कि अब अपराध का तरीका बदल चुका है। पहले जहां छोटे स्तर पर स्थानीय लूट होती थी, वहीं अब संगठित इंटरस्टेट गैंग बड़े बैंक और ज्वेलरी शोरूम को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में गुजरात के सूरत में एसबीआई बैंक से करीब 52 लाख रुपए की लूट हुई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस पूरी साजिश का कनेक्शन बिहार के पटना स्थित बेऊर जेल से जुड़ा था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक अपराधी जेल में रहते हुए भी गिरोह को निर्देश दे रहा था। ये खुलासा होने के बाद कई राज्यों की पुलिस सतर्क हो गई। इसी तरह कर्नाटक के मैसूर जिले में एक ज्वेलरी दुकान से 8 किलो से ज्यादा सोना लूटा गया। इस मामले में बिहार के बेगूसराय और दरभंगा के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मानना है कि ये गिरोह लंबे समय से अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं और पहले से पूरी रेकी कर वारदात को अंजाम देता है। ओडिशा के क्योंझर जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा से करीब 7.5 किलो सोना और लाखों रुपए की नकदी लूटी गई। जांच में बिहार के वैशाली, अरवल और पटना के लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसी तरह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बैंक डकैती के बाद भी बिहार से जुड़े संदिग्धों को पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि ये गैंग बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और वारदात के बाद तुरंत दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि कई अपराधी जेल के अंदर से भी नेटवर्क चला रहे हैं। बिहार की बेऊर जेल का नाम कई मामलों में सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सोने की बड़ी लूट की घटनाओं के पीछे एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसने कई राज्यों में 100 किलो से ज्यादा सोने की चोरी की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब अपराधी पुराने तरीके छोड़कर हाई टेक और संगठित अपराध की तरफ बढ़ चुके हैं। वे पहले बैंक या ज्वेलरी शॉप की रेकी करते हैं, नकली पहचान पत्र बनाते हैं, हथियार और वाहन की व्यवस्था करते हैं और फिर बेहद कम समय में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कई मामलों में यह भी सामने आया है कि अपराधियों ने फिल्मों और इंटरनेट वीडियो से बैंक लॉकर्स तोड़ने की तकनीकी सीखी। बिहार पुलिस ने इस बढ़ते मामलों को देखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के तहत एक अलग बैंक और ज्वेलरी लूट सेल बनाई है। इस सेल का काम सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में हुई ऐसी वारदातों की जांच में भी मदद करना है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के नेटवर्क अब राज्य की सीमाओं से बाहर फैल चुके हैं, इसलिए पुलिस को भी उसी स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। हालांकि ये भी सच है कि बिहार का नाम सामने आने का मतलब ये नहीं कि पूरा राज्य अपराध से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर कई बार बिना जांच के भी बिहार को बदनाम किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि किसी भी घटना को तुरंत बिहार से जोड़ देना गलत धारणा पैदा करता है। कई ऑनलाइन चर्चाओं में लोगों ने ये बात उठाई कि देश के दूसरे राज्यों में भी अपराध होते हैं, लेकिन बिहार को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी, गरीबी और जल्दी पैसा कमाने की चाहत कुछ युवाओं को अपराध की तरफ धकेल रही है। वहीं संगठित गिरोह इन युवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इलाकों में साइबर फ्रॉड और फर्जी बैंकिंग से जुड़े मामलों में भी तेजी देखी गई है। बिहार पुलिस ने हाल के वर्षों में कई साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब चुनौती सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ना है। कई गिरोह अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं और उनके पास आधुनिक तकनीक, नकली दस्तावेज और मजबूत संपर्क होते हैं, इसलिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और तेज जांच की जरूरत महसूस की जा रही है।